अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आप लोगों के लिए अनदर गुड न्यूज़। लास्ट वीक में मैंने 2 कोर्सेज़ लॉन्च किए थे, शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग एंड ईबे। तो इस वीक में मैंने सोचा था कि काफ़ी लोग पूछ रहे थे एडसे का भी, तो अल्लाह के फ़ज़ल से अब हम एडसे का कोर्स भी स्टार्ट करने लगे हैं। तो एडसे क्या है, इस पे कैसे काम किया जाता है, इस पे इंशाल्लाह हम इस कोर्स के दौरान सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे फ्रॉम वेरी बिगनिंग स्क्रैच टू एक्सपर्टीज़। ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं। इस कोर्स के कंटेंट में ये भी मैंने मोटा मोटा लिख दिया है। इसमें इंट्रोडक्शन हम डिस्कस करेंगे, सेलिंग ऑन एड से ड्रॉप शिपिंग, न्यू अपडेट फॉर एड से सेलर, क्योंकि वक्त के साथ साथ चीज़ें आती रहती हैं और एडसे में क्या क्या नया आ रहा है वो भी मैं आपको साथ साथ इस कोर्स के दौरान, जब तक ये कोर्स कंप्लीट नहीं होता, मैं आपको अपडेट्स देता रहूँगा। ठीक है जी। अच्छा जी, व्हाट इज़ एडसे। अब सबके जहन में सवाल आता है कि जी एडसे क्या नाम है। ये कंपनी, ये जो है, ये ई कॉमर्स वेबसाइट जो इस्टेब्लिश हुई थी 2005 में। ठीक है। और ये एक अमेरिकन ई कॉमर्स वेबसाइट है। और ये ज़्यादातर इसका फोकस जो कन्वेंशनल, जो नॉर्मल हम परचेजिंग और बाइंग करते हैं, सेलिंग करते हैं आम स्टोर्स के ऊपर, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स की, ये उससे रिलेटेड नहीं है। ठीक है। ये पर्टिकुलरली जो हैंडमेड स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, हैंडमेड यानी कि हाथ के बने हुए विंटेज आइटम्स, ऐसे आइटम्स जो यूनिक, यानी कि जिसको आप कह सकते हैं कि जी यूनिक आइटम्स हैं, एंटीक आइटम्स हैं जो कि कम से कम 20 साल पुराने हों। क्राफ्ट्स गुड्स, कल्चरल आइटम, जिस तरह हमारे सिंध के, पंजाब के पी के, बलूचिस्तान के जो हमारे कन्वेंशनल प्रोडक्ट्स होते हैं, एग्जांपल देने के लिए समझा रहा हूँ, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। ये दिस मार्केट प्लेस फाउंड फॉर पीपल हु वांट टू बाय यूनिक थिंग्स। ये स्पेशली एक गैप था जिसको इन्होंने रियलाइज़ किया। इनके जो फाउंडर थे रॉबर्ट कैलन, उन्होंने रियलाइज़ किया कि जी इसके अंदर भी आना चाहिए, और अभी काफ़ी ज़्यादा ये इसी एड से ग्रो कर गया है। तो इसके कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इसका जो रेवेन्यू है 2022 के, ये स्टैटिस्टिक्स हैं 2.57 बिलियन डॉलर्स। ठीक है, कितनी बड़ी मार्केट है। और इसके साथ साथ 31 दिसंबर 2022 तक इसमें तकरीबन 100 मिलियन के करीब जो प्रोडक्ट्स थी मार्केट प्लेस की थी, जिसके अंदर लोग इसके अंदर बिजनेस कर रहे थे। और इसका विंटेज गुड्स मार्केट प्लेस फॉर 7.5 मिलियन, और इसके अंदर तकरीबन 7.5 मिलियन सेलर्स हैं। और इस सेलर्स की तादाद 7.5 मिलियन है, और अभी तक की जो फिगर्स हैं, जो बायर्स की तादाद 95.1 मिलियन बायर्स है। ठीक है। तो अब ये नीचे इसकी एक कोटेशन है जो इनके को फाउंडर हैं रॉबर्ट कैलन। उन्होंने कहा था कि पीपल वांट समथिंग दैट इज़ यूनिक। ठीक है, लोग ऐसी चाहते हैं, कुछ ऐसा भी देखें ना, स्पेशलाइज किस्म के भी लोग होते हैं जो किसी स्पेसिफिक निश के अंदर चीज़ें उनकी डिमांड होती है, और उसके लिए वो पे करने के लिए भी तैयार हैं और इंतज़ार करने के लिए भी तैयार हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, अब उसका एक मार्केट गैप था, तो इसको एडसे ने बड़े अच्छे तरीके से फुलफ़िल भी किया, और अब ये वक्त के साथ साथ ग्रो भी कर रहा है। अच्छा जी, व्हाट आइटम्स आर टू सेल ऑन एडसे। ये मैं जिस तरह कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि इसमें ये मार्केट ई कॉमर्स स्टोर बनाए उन लोगों के लिए गया है जो स्पेशली यूनिक प्रोडक्ट्स, जिसमें हैंडमेड आइटम्स, हैंडमेड स्टफ़ बनाई जाएं, जिसके अंदर लोग उसको ख़रीदना चाहते हैं और उसके अंदर इंटरेस्ट लेते हैं, और उसके लिए अच्छे से अच्छे पैसे देने के लिए भी तैयार हैं। और एडसे एक ऐसा स्पेशलाइज्ड ई कॉमर्स वेबसाइट है जिसके ऊपर लोग बड़ा अच्छा कमा रहे हैं डेडिकेटेडली, अगर इस पर काम किया जाए। और उसकी क्या फिगर्स एंड फैक्ट्स हैं वो मैं इंशाल्लाह आगे अगली स्लाइड्स में आपके साथ जिक्र करूँगा। अब इसमें बेसिकली 4 कैटेगरीज के अंदर काम हो रहा है। नंबर 1 इज़ हैंडमेड, हाथ से बनी हुई चीज़ों का, और हैंड डिज़ाइन, ऐसी जो चीज़ें डिज़ाइन जो क्राफ्ट्स हैं जिसके अंदर क्राफ्ट्स वगैरह आ जाते हैं,
कल्चरल क्राफ्ट्स आ जाते हैं, दूसरे क्राफ्ट्स आ जाते हैं। हर कंट्री के अपने अपने क्राफ्ट्स हैं। जिस तरह मैंने पाकिस्तान के डिफरेंट प्रोविंसेस के क्राफ्ट्स की मिसालें दी, ठीक है। जिस तरह सिंध के अंदर अजरक मशहूर है, ठीक है। पंजाब के अंदर धोती और लाचा, ये सारी चीज़ें मशहूर हैं। इसी तरह अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के हिसाब से देखा जाए तो लेदर जैकेट्स, स्पोर्ट्स आइटम, सर्जिकल आइटम्स, ये ऐसी चीज़ें जो यहाँ के क्राफ्ट्स के अंदर आती हैं। ये सारी चीज़ें ये और क्राफ्ट सप्लाइज, अब ये चारों क्या क्या चीज़ें होती हैं ये मैं आपको आगे फर्दर एलेबोरेट कर देता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे ऊपर। अच्छा जी, एटसे पॉलिसीज़ फॉर आइटम्स। अब हैंडमेड के अंदर एटसे क्या कहता है कि उसकी पॉलिसी क्या है कि जी ये जो है ना आइटम, ये मेड बाय द सेलर, ये सेलर ने ख़ुद बनाई हो, जो बेच रहा है वो ख़ुद उसने बनाई हो, कहीं से लेके ना दे रहा हो। डिज़ाइन बाय द सेलर, उसका अपना डिज़ाइन का, सेलर का, बेचने वाले का अपना डिज़ाइन हो। उसकी जो तस्वीरें हैं वो भी उसकी अपनी हो। बाद दफ़ा ये होता है कि आप कुछ चीज़ें बेचने के लिए जिस तरह ईबे और अमेज़ॉन पे हम तस्वीरें इधर उधर से लगा लेते हैं, तो ये आपकी अपनी कॉपीराइट पिक्चर्स होनी चाहिए। डिस्क्लोजर ऑफ प्रोडक्ट डिटेल्स, प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स बताई गई हो, डिटेल्स के साथ उसकी डिटेल्स ऑफ प्रोडक्शन, उसको तैयार कैसे किया गया है, और उसकी बाज़ दफ़ा उनको एविडेंसेस भी चाहिए होते हैं पिक्चर्स की सूरत में और वीडियोस की सूरत में। अब नेक्स्ट इसमें कैटेगरी है विंटेज आइटम्स। ये विंटेज आइटम्स क्या होते हैं? मैन्युफैक्चर्ड एंड डिज़ाइंड एटलीस्ट 20 ईयर्स ओल्ड, कम अज़ कम 20 साल या उससे ज़्यादा जो पुराने आइटम्स होते हैं, जो जिनको मैन्युफैक्चर किया गया हो या डिज़ाइन किया हो 20 साल या उससे ज़्यादा, ये विंटेज आइटम है। जिनको जिस तरह मैंने ऑलरेडी बता दिया कि यूनिक या एंटीक आइटम्स के अंदर आते हैं। मस्ट नो ऑल द नेसेसरी डिटेल्स, और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि उसकी हिस्ट्री क्या है, ये अगर 20 साल पुराना है तो कैसे बना, कब किस किसके पास रहा, और उसकी यूनिक वैल्यू के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। हाउ एंड वेयर द आइटम इज़ मेड, कैसे वो बनाया गया और कहाँ बनाया गया, ये सारी डिटेल्स आपने एटसे पॉलिसीज़ फॉर आइटम्स टू सेल ऑन दिस वेबसाइट आपको देनी पड़ेंगी। अब क्राफ्ट सप्लाइज़ क्या होती हैं? डिज़ाइंड ओब्लिक मेड बाय सेलर, ठीक है। ऐसी स्पेशलिस्ट आइटम जिस तरह हमारी ये जो पंजाब का मैंने बताया, सिंध का बताया, हर एरिया के अंदर जो जिस तरह लोक विरसा में अगर आप कभी इस्लामाबाद आएँ विज़िट करें तो उसके ऊपर भी डिफरेंट स्टॉल्स वगैरह लगे होते हैं। उस पर लोग बड़े बड़े स्पेशलाइज्ड आइटम्स बेच रहे होते हैं और वहाँ मौके पे बना भी रहे होते हैं। वो सारी इस कैटेगरीज के अंदर ये प्रोडक्ट्स आती हैं। कस्टम मेड, यानी कि आपकी नीड के मुताबिक किसी चीज़ को बनाया जाए। अगर मेरी जिस तरह कस्टम मेड गाड़ियाँ भी आप लेते हैं, कस्टम मेड और भी प्रोडक्ट्स लेते हैं, तो जो मेरी नीड्स हैं वो उसके अंदर अगर मैं फ़ीचर्स डलवाता हूँ तो डेफिनेटली अगर एक रेगुलर कोई प्रोडक्ट्स के फ़ीचर हैं उसमें कोई मैं फ़ीचर ऐड करवाता हूँ किसी भी प्रोडक्ट में XYZ, तो आई हैव टू पे फॉर दैट। सेलर नीड टू बी ट्रांसपेरेंट अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग, और जो सेलर है उसको सारा बताना पड़ता है कि मैन्युफैक्चरिंग टूल्स एंड मटेरियल यूज़ जो भी हैं उसके मुतल्लिक कोई चीज़ उसमें 2 नंबरी या हिडन चीज़ नहीं होनी चाहिए। और इसमें एटसे नीड्स टू वेरीफाई, और एटसे ज़ाहिर है इसको वेरीफाई भी कर सकता है, उसके एविडेंसेस मांग सकता है आपको, उसकी वीडियोस मांग सकता है, आपको लाइव दिखाना पड़ सकता है, तभी अलाउ करेगा। अदरवाइज़ यू आर नॉट अलाउड टू सेल योर प्रोडक्ट्स इन ऑन दिस वेबसाइट, ठीक है जी। वाइल सेलिंग ऑन एटसे, एटसे में सेल करने के दौरान किन चीज़ों से, डूज़ का मतलब है वो चीज़ें जो करने वाली हैं, और डोंट्स का मतलब है वो चीज़ें जिनसे बचना है। अच्छा, अब इसके अंदर हम सेलिंग हैंडमेड विंटेज एंड यूनिक आइटम्स, इसमें हम बेच सकते हैं, एटसे के अंदर ये हमें अलाउ करता है। प्रोवाइडिंग डिटेल्स अबाउट मैन्युफैक्चरिंग सच एज प्रोसेस, मटेरियल एंड लोकेशन, उसके अंदर आपका क्या क्या मटेरियल यूज़ हुआ है, उसका प्रोसेसेस क्या हैं, किन किन प्रोसेसेस से गुजर के वो प्रोडक्ट बना है, मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स और लोकेशन, उसकी किस जगह पे ये बन रहा है, वो सारी चीज़ें आपको एविडेंसेस बतानी पड़ेंगी पिक्चर्स की फॉर्म में या वीडियोस की फॉर्म में। Have to provide detail about partner in production or any helper and how was the item made with images and videos of production areas. सारा कुछ ये आपको बताना पड़ेगा, और अगर उसके अंदर किसी से हेल्प ली है, कोई क्राफ्ट्समैन है, कोई डिज़ाइनर्स हैं, वो सारी डिटेल्स आपने उनके साथ शेयर करनी पड़ेंगी। उसकी क्या एक्सपर्टीज़ है और इस प्रोडक्ट में उसकी स्पेशलाइजेशन है या नहीं, तो वो सारा आपको बताना पड़ेगा। शुड हैव कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ योर आइटम, और सारा उसकी जो लीगल डॉक्यूमेंटेशन है जिस भी कंट्री के अंदर से आप ऑपरेट कर रहे हैं वो आपको सारी उसके एविडेंसेस आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। अब जो काम नहीं करने वाले, कैन नॉट लिस्ट यूज्ड आइटम, एटसे पे आप यूज्ड आइटम, अमेज़ॉन पे भी आप यूज आइटम बेच सकते हैं आई थिंक, बाकी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी आप यूज आइटम बेच सकते हैं, लेकिन एटसे के ऊपर आप
यूज़ आइटम्स नहीं बेच सकते हैं। कैन नॉट सेल अदर दैन अबव डिस्कस कैटेगरीज, और ऊपर जो हमने जितनी भी कैटेगरीज डिस्कस की हैं उसके अलावा कोई भी चीज़ आप एटसे पे सेल नहीं कर सकते। ठीक है जी। अच्छा जी, अब है हाउ टू सेल। पहले वाई के हमने आंसर दिया, अब हाउ टू सेल ऑन एटसे। ज्वाइनिंग एंड स्टार्टिंग ए शॉप ऑन एटसे इज़ फ्री, इसकी कोई चार्जेस नहीं है। जिस तरह बायर जो होते हैं क्या नाम है अमेज़ॉन की और ईबे की ज़ाहिर एनुअल सब्सक्रिप्शन या मंथली सब्सक्रिप्शन फ़ीस होती है, इनकी कोई फ़ीस नहीं है। देर आर 3 बेसिक टाइप्स ऑफ फ़ीस उसके अंदर, लेकिन वो जो 3 मुख्तलिफ़ किस्म की वो फ़ीसें लेते हैं। अब एटसे में अगर आपकी 4 महीने तक लिस्टिंग है और अगर वो एक्टिव नहीं है तो ऑटोमेटिकली वो डिलीट हो जाती है, अदरवाइज़ आपको उसको रिन्यूअल की रिक्वेस्ट डालनी पड़ती है। तो आपकी जो लिस्टिंग फ़ीस है वो पर लिस्टिंग जो आपकी लिस्टिंग है एटसे आपको जो भी उसके 0.20 डॉलर्स चार्ज करता है। ठीक है, फिर उसके बाद आप ट्रांजैक्शन करते हैं कोई भी पेमेंट वगैरह के सिलसिले में, ठीक है, जो भी है उसकी ट्रांजैक्शन के जो चार्जेस हैं वो ये पहले 5% थे, अब ये बढ़ा के उन्होंने 6.5% ट्रांजैक्शन ये आपको चार्ज करेगा एटसे। ठीक है, जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी। उसके बाद पेमेंट प्रोसेसिंग फ़ीस, जो पेमेंट प्रोसेस होगी उसके वेरिएबल, ये डिपेंड करता है कि आप किस लोकेशन से ऑपरेट कर रहे हैं। तो पेमेंट प्रोसेसिंग फ़ीस ये वेरिएबल है, इसलिए मैंने यहाँ पर कोई आपको स्टैटिस्टिक्स नहीं दिए। ये एरिया टू एरिया वेरी करती है, आप जब स्टोर बनाएंगे तो वो उस वक्त मौके पे ही आपको पता लग जाएगा। अच्छा जी, फर्स्टली वी नीड टू डिसाइड व्हाट टू सेल ऑन एटसे। सबसे पहले हमारे जहन में ये सवाल आना चाहिए कि हमने एटसे पे बेचना क्या है। बेस्ट सेलिंग कैटेगरी ऑन एटसे, इसमें सबसे जो जितनी भी कैटेगरीज हैं, जिस तरह बेताशा कैटेगरीज अमेज़ॉन और ईबे पे हैं, लेकिन एटसे पे हाईली रिकमेंडेड कैटेगरी जो है वो हैंडमेड आइटम्स हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा बिकते हैं। बाय लिस्टिंग योर आइटम डिज़ाइन इन एटसे यू कैन अर्न, ये देखें कितनी बड़ी पोटेंशियल है इसके अंदर कि अगर आप कोई एटसे पे कोई भी प्रोडक्ट हैंडमेड लिस्ट करते हैं और इसको अगर आप फुल टाइम जॉब के तौर पे करते हैं तो ये देखें आप इसमें 3,000 से 5,000 डॉलर की पोटेंशियल है इसके अंदर, पर मंथ आप इसमें कमा सकते हैं। ठीक है, इतनी पोटेंशियल है क्योंकि इसमें हर कस्टमर जो है ना ये आपको अपनी मर्ज़ी की आप प्राइस भी चार्ज करते हैं, और इधर बड़े वैल्यूएबल कस्टमर्स आते हैं जिनकी पॉकेट्स भारी होती हैं, और वो पैसे अगर उनको उनकी मर्ज़ी के मुताबिक अगर चीज़ मिल रही है तो उनकी बाइंग पावर भी ज़्यादा होती है और वो आपको पैसे भी देते हैं। मतलब इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप उनके साथ धोखा करेंगे, फ्रॉड करेंगे, तो फिर वो आपसे नाराज़ भी होंगे और वो फिर आप इतनी अर्निंग नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी। अब है जी वाई एटसे। एटसे मार्केट प्लेस डज नॉट ऑफर स्टैंडर्ड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। ये हमारी रोज़मर्रा इस्तेमाल की जो चीज़ें हैं, जिस तरह फूड आइटम्स हैं, क्लोथिंग्स हैं, ठीक है, बेड शीट्स हैं, टावल्स वगैरह, इस तरह की जो रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें हैं ये वो नहीं बेचता। इधर और इधर अगर आप लिस्टिंग करेंगे अव्वल तो वो आपको अलाउ ही नहीं करेंगे, अगर गलती से आप चले भी जाते हैं तो आपको वहाँ पर सेल नहीं मिलेगी। जिस तरह की आपने उन्हें मिसाल दी हुई है कि जिस तरह के ऐसे कंज्यूमर आइटम्स जो कि ईबे और अमेज़ॉन पे आप कन्वेंशनल जो प्रोडक्ट्स हैं वो बेचते हैं, वो वहाँ पर एटसे में उसकी बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। फोकसिंग ऑन हैंडमेड और विंटेज प्रोडक्ट्स, यूनिक फैक्ट्री प्रोडक्ट्स एटसे, इसके अंदर आपने हैंडमेड प्रोडक्ट्स और यूनिक यानी कि विंटेज प्रोडक्ट यानी कि 20 साल या उससे ज़्यादा पुराने प्रोडक्ट्स वो बेच सकते हैं। और एटसे इज़ अ मार्केट प्लेस विच इज़ वॉज ओनली इन्वेंटेड फॉर द आर्टिस्ट। और ये मार्केट प्लेस बेसिकली है ही ऐसे जो जो क्रिएटिव लोग होते हैं, ठीक है, जिनका स्टैटिक सेंस बहुत अच्छी होती है, क्रिएटिविटी में ऐसे आर्टिस्ट और डिज़ाइनर्स जो अपने अपने दिमाग से सोच के ऐसी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लेके आते हैं, तो ये बेसिकली उनके लिए प्लेटफॉर्म है और इसमें आप वो चीज़ें बेच सकते हैं। एटसे इज़ ओनली फॉर यूनिक प्रोडक्ट्स, ये बार बार रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको पता हो कि अगर इसके अलावा आप प्रोडक्ट्स यहाँ पर बेचने की कोशिश करेंगे तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। एटसे गिव्स स्किल्ड पीपल एन आइडियल प्लेटफॉर्म टू शो केस देयर क्रिएटिविटी एंड मेक गुड रेवेन्यू। अच्छा, अब इसमें जो स्किल्ड पीपल है, स्किल्ड लेबर है हमारी, ठीक है, जिस तरह बेशक वो इतने लोग, कई लोग ऐसे होते हैं जिनके हाथ का हुनर बहुत ज़्यादा होता है लेकिन वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते, तो आप ऐसे लोगों से रब्ता करके उनको भी उनका हक भी ना मारा जाए, उनसे प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। और ज़ाहिर उनको इंटरनेट नॉलेज नहीं है, इतना यहाँ पर चीज़ें बिकती हैं, तो आप उनसे अच्छे नेगोशिएट करके अच्छी अगर चीप प्राइस में आपको आइटम्स मिल जाती हैं तो आप उनसे ख़रीद कर आप ख़ुद से बेच सकते हैं। ये तो हमने अब ख़ुद अपना दिमाग लड़ाना है कि हमने इस वेबसाइट को कैसे एक्सप्लॉइट करना है और यहाँ से कैसे पैसे बनाने हैं।
अ बायर हु वांट ए यूनिक आइटम कैन बी फाउंड ऑन नेट से। इधर आपको वही बायर नज़र आएगा जो यूनिक आइटम की तलाश में इधर आया है। इधर आपको नॉर्मल कन्वेंशनल बायर, रूटीन वाला बायर नज़र नहीं आएगा। अनलाइक अदर मार्केट प्लेसेज एट से डू नॉट चार्ज ए हाई फीस पर सेल। और यहाँ पर सबसे मज़े की बात यह कि गैर ज़रूरी पैसे चार्ज नहीं करते। गैर ज़रूरी से तो मुराद नहीं है, क्योंकि अब कोई चीज़ फेमस हो जाती है तो ज़ाहिर अब अमेज़ॉन दुनिया की सबसे बड़ा ई कॉमर्स स्टोर है और सेकंड नंबर पे ईबे है, तो ज़ाहिर उनका एक नाम बन गया, तो ज़ाहिर अपनी इस पोजीशन को, अपनी गुडविल को वो एक्सप्लॉइट करते हैं और पैसे भी इसी हिसाब से चार्ज करते हैं। तो एड से अभी ज़ाहिर है क्योंकि ये एक यूनिक लोगों के लिए एक मार्केट प्लेस है, तो इधर अभी इन्होंने फ़िलहाल, अब आगे का मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अभी ये लोग कोई ऐसी एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा पैसे चार्ज नहीं कर रहे। ठीक है जी, तो ये आज का हमारा लेक्चर था। इसके साथ साथ इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि वीक में जितने भी मैंने कोर्सेज़ लॉन्च किए हैं उनकी कम से कम एक वीडियो तो मैं लाजमी डालूं और आप लोगों के साथ जुड़ा रहूँ। अब अपना फ़ीडबैक भी दीजिएगा और जो इसके अंदर काम कर रहे हैं उनके साथ ये चीज़ें शेयर भी करें ताकि वो लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून। इंशाल्लाह आपसे जल्दी रब्ता होगा एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।